एबीपी न्यूज पर हम आपको मुजफ्फरनगर से पंकज झा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में दंगे क्यों हुए? दरअसल जांच रिपोर्ट आने के बाद भी आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। साल भर बाद यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और फिर दंगे के दाग के बहाने माहौल गरमाने की तैयारी है। मुजफ्फर का मतलब होता है विजय, यानी जिसकी जीत हुई हो। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हार ही हार है। पिछले कुछ सालों से मुजफ्फरनगर के हिस्से में सिर्फ हार ही मिली है। हार इंसानियत की, रिश्तों की, आपसी भाईचारे की और उन सब से बढ़कर भरोसे की। और अब बात इंसाफ की। एक बार फिर इंसाफ की हार हुई है। दंगों का गवाह मुजफ्फरनगर का ये मशहूर शिव चौक भी रहा है। आमतौर पर दंगे किसी मेले, त्योहार या जुलूस के दौरान ही भड़कते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर का दंगा एक अलग किस्म का था। इस दंगे को शुरू होने में कम से कम 15 दिन का वक्त लगा। नेताओं ने यानी कि सियासतदानों ने इस दंगे को भड़काया, वो भी किस्तों में। लेकिन जब विष्णु सहाय आयोग की जांच रिपोर्ट आई तो आखिर उनमें किन सच की अनदेखी की गई, आज हम इस रिपोर्ट में बारीकी से उन सब चीज़ों की पड़ताल करेंगे। कवाल गांव का ये वो चौराहा है। 2.5 साल बीत गए, लेकिन आज भी लोगों की जुबान पर और उनके मन में वो टीस है जिसकी वजह से आज कवाल बवाल के नाम से जाने लगा है। और ये वही चौराहा है जहां पर 27 अगस्त 2013 को पहले शाहनवाज की हत्या हुई और फिर उसके कुछ देर बाद 2 भाइयों गौरव और सचिन की भी हत्या हुई। शाहनवाज के पिता सलीम हमारे साथ हैं। चाचा, आपने भी सुना होगा, रिपोर्ट आई, इसमें तमाम बातें कही जा रही हैं। आपको लगा कि आपके साथ इंसाफ हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो अभी कोई इंसाफ ही नहीं हुआ। लीडरानों को कहा गया कि नहीं, उनकी वजह से कोई बात भड़की नहीं। नहीं, सबकी एक बात थी। सब ऊपर से नीचे तक इस बात को तय करो बैठे थे कि झगड़ा करना ही करना, दंगा होना ही है। लीडरों ने भी भड़काया? जी, सबने भड़काया। ना लीडर बचा, ना अधिकारी बचा, ना प्रशासन बचा, सब एक नाके को उतर गए। आज अब महफूज हैं? लगता है आपको इसी बात का डर है यहाँ? हाँ, डर तो यहाँ भी सारा ही है। किस बात? अभी क्या पता है यहाँ क्या हो जा। न्याय यहाँ मिलने का नहीं। न्याय तो जब मिलेगा मुझे, जब ये मेरे शाहनवाज के कातिल जेल चले जाएंगे। अब ये सारी दुनिया को फांसी चढ़ा दो, क्या फायदा होगा उस बात से? सारे अफसरों को ये फांसी चढ़ा दो, क्या फायदा? और मेरे शाहनवाज के कातिल जेल गए नहीं तो मुझे कहाँ का न्याय मिलेगा? तो ये तो पहले भी सवाल उठे थे कि केले जज से आयोग बना के अगर इन्हें साफ सुथरी अपनी छवि बनानी थी या जांच करवानी थी तो सिटिंग जजों से कराते, 5 जजों का पैनल बना के। ये तो सरकार ने केवल अपनी छवि सुधारने के लिए इस आयोग का गठन किया था। उसने उन्हीं के माफिक में रिपोर्ट दे दी। केला एसपी, केला जो वो इंस्पेक्टर है, वो कैसे दोषी हो सके? सहाय आयोग की जांच रिपोर्ट ने एक बार फिर से मुजफ्फरनगर में कवाल गांव के लोगों के जख्म हरे कर दिए हैं। शाहनवाज के पिता सलीम तो अब इतने मायूस हो गए हैं कि कह रहे हैं कि मुल्क ही रहने लायक नहीं है। वहीं सचिन और गौरव के पिता भी आयोग की रिपोर्ट के बाद अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसकी बड़ी वजह थी 2 पंचायतें। 30 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के इसी खालापात इलाके में मुसलमानों ने पंचायत बुलाई थी। उस पंचायत में कई बड़े नेता, तकरीबन सभी पार्टियों के, कांग्रेस के सईदुल जमा, उनके बेटे सलमान जो हाल ही में उपचुनाव लड़े हैं मुजफ्फरनगर से, साथ ही बीएसपी के सांसद उस वक्त के कादिर राणा, उनके जो बीएसपी के विधायक हैं नूर सलीम राणा, साथ ही समाजवादी पार्टी के राशिद सिद्दीकी और भी कई नेताओं ने यहाँ पर भाषण दिए और यहाँ पर पंचायत बुलाई गई। आयोग का ये मानना है कि उस वक्त के जो डीएम कौशल राज शर्मा और साथ ही एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे थे, वो यहाँ ज्ञापन लेने आए और इसके वजह से हिंदू समाज में ये संदेश गया कि मुसलमानों का पक्ष ले रही है सरकार और जिला प्रशासन, और इसकी वजह से वो समुदाय नाराज हुआ और इसको एक कारण माना है आयोग ने अपनी रिपोर्ट में।
लेकिन इस रिपोर्ट आने के बाद अब सब नेता जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, जिनके खिलाफ अभी मुकदमे भी चल रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता राशिद सिद्दीकी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, सब अब इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। असद, आपको लगता है कि जो आयोग की रिपोर्ट आई है वो वाकई में दंगा भड़काने के कारणों की जांच की गई उसमें सही तरीके से? आयोग की रिपोर्ट अगर हम देखें तो हमें प्रथम दृष्टि से ही लग रहा था एक प्रोजेक्टेड रिपोर्ट है। इसके अंदर कमाल रहा कि इनका कार्यकाल बढ़ता चला गया, 2 बार इनकी कई विजिट हुई, लेकिन उन्होंने कभी हमसे बुला के ये भी बात नहीं की कि आप मतलब आपकी बात नहीं सुनी गई? नॉट अ सिंगल वन। ऐसे और भी लोग होंगे? ऐसे बहुत लोग थे जिनसे डायरेक्ट बात भी नहीं हुई है। हम सिर्फ अखबारों के माध्यम से जानते थे कि आज अधिकारियों की गवाही हो रही है, हम इंतजार में रहे कब अपना जाके पक्ष रखें, अपनी बात करें। नंगले मदौड़ में ही 31 अगस्त 2013 को हिंदुओं की तरफ से पंचायत हुई थी और ये पंचायत बुलाई थी राकेश टिकैत ने, भारतीय किसान यूनियन के नेता ने, लेकिन वो खुद नहीं आए, लेकिन पंचायत हुई और इसी पंचायत में ये तय हुआ कि 7 सितंबर को भी यहाँ पर एक बड़ी पंचायत होगी और इस पंचायत में इस बात की मांग हुई कि गौरव और सचिन के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब यहीं एक बड़ा सवाल उठता ये है कि उस वक्त के जो डीजीपी थे देवराज नागर, उन्होंने कहा था कि बिना लाठी डंडे के लोग इस पंचायत में आ सकते हैं। ये बात उन्होंने 6 तारीख को कही। उस वक्त के मुख्य सचिव थे जावेद उस्मानी, प्रमुख गृह सचिव थे RM श्रीवास्तव। सरकार की मेहरबानी इन दोनों पर हुई। जावेद उस्मानी अभी यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त हैं और RM श्रीवास्तव राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य सलाहकार हैं। अब 7 सितंबर की पंचायत में हजारों की भीड़ जुटी और इसके लिए विष्णु सहाय आयोग एक अदने से पुलिस इंस्पेक्टर प्रबल प्रताप सिंह को जिम्मेदार मानता है। सवाल ये है कि 1 हफ्ते का वक्त था, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक बैठे अधिकारियों को पता था कि उस पंचायत में हजारों की भीड़ जुटेगी, तो फिर एक अदना सा इंस्पेक्टर कैसे जिम्मेदार हो सकता है? उस वक्त तो सब लोगों को पता था, तो आयोग ने फिर यह ठीकरा एक छोटे से इंस्पेक्टर पर क्यों फोड़ा? नंगले मदौर के इसी मैदान में 7 सितंबर को हिंदुओं की दूसरी पंचायत हुई। आरोप था कि इसी मैदान से दंगे की वो आग फैली जिसमें 68 लोगों की जान चली गई। उन दंगों की एक बड़ी वजह बना था वो वीडियो जो उन दिनों वायरल हुआ। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। ये वीडियो पाकिस्तान में उस इलाके का है जिस पर तालिबान का कब्जा था, लेकिन पूरे मुजफ्फरनगर इलाके में ये वीडियो ये कहकर दिखाया गया और बताया गया और जताया गया कि जो कवाल में 2 नौजवानों गौरव और सचिन की हत्या हुई है वो हत्या का ये वीडियो है। और इसी वीडियो को लेकर सवालों के घेरे में आए बीजेपी के विधायक संगीत सोम भी। सहाय आयोग की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि इस वीडियो ने, जो कि वायरल हो चुका था सोशल मीडिया में, उसने दंगों में जो भड़काने का काम किया इस वीडियो ने। लेकिन आखिर ये वीडियो वायरल कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, इसको लेकर आयोग जो है वो मौन है। क्या जुर्म लोड करना है या उसे लाइक करना है? पर आप एक जिम्मेदार विधायक भी हैं। नहीं, ना मैंने आज तक वो लाइक की है, ना मेरे नंबर पे लाइक हुई है, ना मेरी किसी ने हैक करके किसी ने अपने कंप्यूटर पे वो लाइक करी है। हालांकि लाइक करना कोई जुर्म नहीं है। पर आप एक जिम्मेदार विधायक भी हैं। नहीं, तो मुझे बताइए जिसने लोड किया उसके खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई क्या? पहले दंगा और फिर उसके बाद उसकी जांच के लिए बनी सहाय आयोग की रिपोर्ट से भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को बचा लिया गया। दंगे के दौरान 30 अगस्त को जो मुस्लिम पंचायत हुई थी उसमें राशिद सिद्दीकी ने भी भाषण दिया था, लेकिन उन पर भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। साथ ही समाजवादी पार्टी के एक विधायक नवाजी सालावन और उनके पिता अमीर आलम पर भी दंगों को प्रभावित करने का आरोप लगा, लेकिन इन सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को बचा लिया गया। ऐसे आरोप भी लगने लगे हैं। सपा के मौजूद थे लोग, तो सभी पार्टी मौजूद थे, उसमें सभी पार्टी लोग मौजूद थे। ये देखिए जो वहाँ मौजूद था राशिद सिद्दीकी, उसका तो नाम नहीं, जो पहल में था, जो बोला, जो तकरीर की। जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की जांच रिपोर्ट में दंगा फैलाने की सारी जिम्मेदारी कुछ अधिकारियों पर मढ़ दी गई। यूपी की अखिलेश सरकार कह रही है कि वो अब इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। मायावती कहती हैं कि जांच आयोग बस लीपापोती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि इसमें नेताओं को बचा लिया गया। वहीं बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन बात कुछ और भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में
जो नारे लग रहे थे कि सनम तुम संवर कर सैफई बन गए और हम बिखर कर मुजफ्फरनगर बन गए, और उस वक्त समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। अब इस आयोग के बहाने ही, जांच रिपोर्ट के बहाने ही अखिलेश सरकार की कोशिश ये दिखाने और जताने है कि सरकार एक प्रो मुस्लिम यानी मुसलमानों की रहनुमा की तरह है। लेकिन अब फिर से विपक्ष वही नारे बुलंद करने लगी है। तो मुजफ्फरनगर से एबीपी न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट से जो तस्वीर उभर कर आ रही है, आइए जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मुजफ्फरनगर के 4 और बागपत के 1 दंगा केस में फैसला आ चुका है। 5 केस में सभी आरोपी सबूत के अभाव में बरी हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में एबीपी न्यूज ने क्या पाया? दंगों के दौरान हुए गैंगरेप के 1 केस पर भी फैसला आया, इसमें भी सभी आरोपी बरी हो गए। पीड़िता का पति अपने ही बयान से मुकर गया। सरकारी वकील साजिद राणा को हटा दिया गया। लोग दंगों के बारे में बात करने से भी डरते हैं। सरकारी अफसर भी अब इस बारे में बात नहीं करते। तो मुजफ्फरनगर से एबीपी न्यूज की ये पड़ताल आपने देखी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए एबीपी न्यूज।